प्रणाम दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 158वें दिन में। भगवान कहते हैं, तुम किसी बुद्ध पुरुष से संगति की मांग नहीं कर सकते। केवल अज्ञानी लोग ही संगत हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें देखना नहीं होता है। वे बस कुछ धारणाओं का पालन करते रहते हैं। वे मूर्त धारणाओं को एक तरह से ढोते रहते हैं। सारा जीवन वे उसे ढोते रहते हैं और उसके प्रति संगत बने रहेंगे। वे मूर्ख हैं, इसलिए वे संगत रह सकते हैं। वे जीवित नहीं है, मुर्दा है। जीवंतता कभी ऐसी जीवंतता कभी एक जैसी नहीं हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह गलत है। जीवंतता में भी एक संगति होती है, परंतु बहुत गहरे में, सतह पर नहीं। बुद्ध तीनों उत्तरों में संगत है, लेकिन उनकी संगति उत्तरों में नहीं है। उनकी संगति सहायता के प्रयास में है। वह पहले आदमी की भी सहायता करना चाहते हैं, दूसरे आदमी की भी सहायता करना चाहते थे और तीसरे आदमी की भी सहायता करना चाहते थे। तीनों के लिए ही करुणा थी, प्रेम था। वह उनकी सहायता करना चाहते थे। यह उनकी संगति थी, लेकिन यह बड़ी गहन धारा है। उनके शब्द भिन्न हैं, उनके उत्तर भिन्न हैं, पर उनकी करुणा वही है। तो जब एक बुद्ध पुरुष बोलता है, उत्तर देता है, तो वह उत्तर उसके शून्य का, उसके अस्तित्व का समग्र प्रति संवेदन होता है। वह तुम्हें प्रतिध्वनित करता है, तुम्हें प्रतिबिंबित करता है। वह एक दर्पण है। उसका अपना कोई चेहरा नहीं है। तुम्हारा चेहरा उसके हृदय में प्रतिबिंबित हो जाता है। तो अगर कोई मूर्ख बुद्ध से मिलने आता है, तो वह मूर्ख से मिलेगा। बुद्ध तो दर्पण मात्र रहेंगे, और वह आदमी जाकर अफवाह भी फैला देगा कि बुद्ध तो मूर्ख है। उसने स्वयं को बुद्ध में देख लिया है। यदि कोई संवेदनशील, समझदार, परिपक्व और प्रौढ़ व्यक्ति आता है, तो वह बुद्ध में कुछ और देख लेगा। वह अपना चेहरा देखेगा, और कोई उपाय भी नहीं। जो लोग पूर्णतः शून्य में है, उनमें तुम दर्पण देख लेते हो। फिर तुम जो भी साथ ले जाओ, वह तुम्हारी ही व्याख्या होती है। पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि जब तुम किसी बुद्ध पुरुष के पास जाओ, तो बिल्कुल मौन रहो। सोचो मत, वरना तुम उससे मिलने का अवसर चूक जाओगे। बस मौन रहो। सोचो मत, मत उससे पचाओ, लेकिन उसे मस्तिष्क से समझने की कोशिश मत करो। पचाओ उसे, पियो उसे। अपने पूरे अस्तित्व को उसके प्रति खुलने दो। उसे अपने भीतर आने दो, लेकिन उसके बारे में सोचो मत। क्योंकि यदि तुम सोचते हो, तो तुम्हारा मन ही प्रतिध्वनित होगा। अपने पूरे अस्तित्व को उसकी उपस्थिति में स्नान करने दो। केवल तभी तुम्हें इसकी झलक मिलेगी कि किस तरह के अस्तित्व, किस तरह की घटना के संपर्क में तुम आ गए हो। बुद्ध के पास बहुत से लोग आए और गए। वे अपनी धारणाएं साथ लेकर गए, और जाकर उन्होंने वही धारणाएं भी फैलाई। बहुत ही थोड़े लोग उन्हें समझ पाए, और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि तुम अपने अनुसार ही समझ सकते हो। यदि तुम मिटने और बदलने और रूपांतरित होने को राजी हो, केवल तभी तुम समझ सकते हो कि एक बुद्ध पुरुष क्या है, एक जागृत चेतना क्या है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि भगवान, आपने कहा कि शोरगुल और व्यवधान बाहर संसार में नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही अहंकार और मन के कारण है। लेकिन संत और रहस्यदर्शी
हमेशा शांत और निर्जन स्थानों पर ही क्यों रहते हैं? भगवान कहते हैं कि क्योंकि वे अभी तक संत एवं रहस्यदर्शी नहीं हैं। वे अभी भी खोज रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। वे साधक हैं, वे सिद्ध नहीं हैं। वे अभी पहुंचे नहीं हैं। शोरगुल उन्हें व्यवधान देगा, भीड़ उन्हें जरूर व्यवधान देगी। भीड़ उन्हें वापस अपने तल पर खींचेगी। वे अभी भी कमजोर हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए। उनमें अभी आत्मविश्वास नहीं है। उन्हें लोभ पकड़ सकता है। उन्हें एकांत निर्जन में अपनी रक्षा करनी पड़ती है, जहां वे विकसित और मजबूत हो सकें। जब वे मजबूत हो जाएंगे तो कोई समस्या न रहेगी। महावीर जंगलों में चले गए, 12 वर्ष तक अकेले और मौन रहे। न किसी से बात की, न गांव और शहरों में गए। फिर वह संबुद्ध हुए। तब वह संसार में वापस आ गए। बुद्ध 100 वर्ष तक बिल्कुल मौन में रहे। फिर वह संसार में वापस आ गए। जीसस या मोहम्मद या कोई भी, जब वे साधना में होते हैं तो उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब वे सिद्ध हो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं रहती है। तो यदि तुम किसी संत को भीड़ में जाने से भयभीत पाओ तो समझना कि अभी वह बच्चा ही है, अभी वह बढ़ रहा है। वरना कोई संत भीड़ में जाने से क्यों डरेगा? भीड़ भाड़ से, शोरगुल से, संसार से, सांसारिक चीजों से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। उसके चारों ओर का पागलपन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसको कुछ छू नहीं सकता है। वह अपने ढंग से जी सकता है। उसका शून्य जहां जीना चाहे वहीं जी सकता है। लेकिन प्रारंभ में अकेले होना, सुंदर प्राकृतिक वातावरण में होना बेहतर है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम शोरगुल वाली बंबई में रहते हो, इसीलिए तुम संत हो या प्रौढ़ हो गए हो और सिद्ध हो गए हो। यदि तुम विकसित होना चाहते हो तो तुम्हें भी कभी कभी कुछ समय के लिए एकांत में जाना पड़ेगा। भीड़ से बाहर, संसार की चिंताओं, संसार के संबंधों, संसार की चीजों से परे, किसी ऐसे स्थान पर जहां तुम अकेले हो सको और दूसरे तुम्हें परेशान न कर सके। अभी तो तुम्हें परेशान किया जा सकता है, पर एक बार तुम में बल आ जाए, एक बार तुम्हें आंतरिक शक्ति मिल जाए, एक बार तुम सुस्पष्ट हो जाओ और तुम्हें पता चल जाए कि अब कोई तुम्हारे आंतरिक केंद्र को नहीं हिला सकता, तो तुम कहीं भी जा सकते हो। तब पूरा संसार फिर एकांत है। तब जहां भी तुम जाओ जंगल ही है। तब मौन का आकाश तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि तुम उसके रचयिता हो। तब अपने चारों ओर तुम एक आंतरिक मौन निर्मित कर लेते हो, और जहां भी तुम जाते हो तुम मौन में ही होते हो। कोई उस मौन में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई शोर उसमें व्यवधान नहीं डाल सकता है। लेकिन जब तक तुम केंद्रित नहीं हुए हो, तब तक ये मत मानो कि तुम अशांत नहीं होगे। चाहे तुम्हें पता हो या न पता हो, तुम अशांत तो हो ही। असल में तुम इतने अशांत हो कि तुम्हें पता भी नहीं लग सकता। तुम व्यवधान के आदी हो गए हो। नस नस अशांति से भरी है। तुम लगातार अशांत रहते हो। अभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि परेशानी को अनुभव करने के लिए भी कभी कभी परेशान होने की जरूरत होती है। केवल तभी तुलना में तुम देख सकते हो। तुम सतत ही अशांत हो, पर तुम इसके आदी हो गए हो। तुम सोचते हो कि जीवन ऐसा ही है। अच्छा होगा अगर कभी कभी तुम हिमालय चले जाओ। किसी सुदूर गांव में, वन में जाकर कुछ दिन मौन में रहना अच्छा होगा। जैसे कि पूरी मनुष्यता समाप्त हो गई हो।
और फिर बंबई लौट आओ। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने व्यवधानों में जी रहे थे। अचानक तुम अशांत हो जाओगे। अब तुम्हारे पास विपरीत अनुभव है। तो साधकों के लिए एकांत अच्छा है, सिद्धों के लिए व्यर्थ है। और दो तरह के गलत लोग होते हैं। पहले तरह के गलत लोगों को अगर कहो कि वे अशांत है, परिस्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो वे मौन का स्वाद लेने कभी कभी तो वे मौन का स्वाद लेने कभी एकांत में नहीं जाएंगे। फिर वे यहीं रहेंगे और कहेंगे कि हमें तो कुछ अशांत नहीं करता। वास्तव में परिस्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम यहीं रहेंगे। और वे हैं, लेकिन वे हैं तो अशांत। लेकिन उनका सिद्धांत एक बौद्धिक व्याख्या बन जाएगा। फिर दूसरे लोग हैं, दूसरी तरह के गलत लोग, जिन्हें तुम मौन में एकांत में जाने को कहो, जिससे कि आगे बढ़ने में सहायता मिले। लेकिन फिर वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। फिर वे वापस आने से डरेंगे। फिर उनका एकांत कोई बहुत सहयोगी नहीं हुआ, बल्कि एक बाधा बन गया। इससे वे अधिक मजबूत नहीं हुए और कमजोर हो गए। अब वे संसार में नहीं जा सकते। ये दोनों ही गलत हैं। तीसरी तरह के होना है, जो कि सम्यक है। पहले ठीक से जान लो कि तुम परिस्थिति के कारण अशांत हो, तो कभी कभी उससे बाहर निकलने की चेष्टा करो, प्रयास करो। फिर जब तुम उससे बाहर हो जाओ, तो जो भी मौन तुम्हें उपलब्ध हो, उसे अपनी परिस्थिति में लौटा लाओ और उसे बचाए रखो। यदि तुम उस परिस्थिति में भी उसे बचा सको, केवल तभी तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारा अनुभव बना है। तब तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है। तब तुम जानते हो कि अंततः तुम ही अशांत या शांत हो। लेकिन इसे एक अनुभव बनाओ, सिद्धांत की तरह तो यह व्यर्थ है। अब चौथा प्रश्न है, भगवान इस पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय चेतना को जान लेना और शरीर के पार चले जाना और बात है, लेकिन ज्ञानी जन यह कैसे जानते हैं कि यह चेतना शाश्वत है और शरीर की मृत्यु होने के पश्चात भी ये रहेगी। भगवान कहते हैं कि पहली बात तो यह कि वे इसकी चिंता नहीं करते हैं। उन्हें इसकी चिंता नहीं होती कि यह चेतना रहेगी या नहीं। तुम ही चिंता करते हो। वे तो अगले क्षण भी नहीं सोचते। अगला जन्म तो बिल्कुल ही असंगत है। अगला क्षण भी चिंता का विषय नहीं है। तुम ही भविष्य की चिंता करते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वर्तमान रिक्त है। तुम्हारा वर्तमान कुछ भी नहीं है, सड़ा गला है। इतनी पीड़ा है कि तुम उसे तभी झेल सकते हो जब तुम भविष्य की और स्वर्ग की और आगे के जीवन की सोचते रहो। अभी तो कोई जीवन ही नहीं है। इसलिए तुम अपने मन को भविष्य में लगाए रखते हो, वर्तमान से, कुरूप वर्तमान से बचने के लिए। जो जागृत होता है, वह पूर्णतः जीवंत होकर अभी और यहीं जीता है। जो कुछ हो सकता है, हो चुका। उसका कोई भविष्य नहीं बचा। मृत्यु उसे मिटाएगी या नहीं, इसकी उसे कोई चिंता नहीं है। एक ही बात है, कुछ बचता है या सब मिट जाता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह क्षण इतना समृद्ध है, इतना समग्रतः समृद्ध है, इतना सघन है कि उसका पूरा अस्तित्व अभी और यहीं होता है। आनंद बुद्ध से बार बार पूछता है कि जब आपका शरीर छूटेगा तो क्या होगा। और बुद्ध बार बार कहते हैं कि आनंद, तू भविष्य की इतनी चिंता क्यों करता है।
तू मेरी मेरी ओर क्यों नहीं देखता कि अभी क्या हो रहा है? लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद वह पूछता है कि जब किसी बुद्ध पुरुष का शरीर छूटता है तो क्या होता है? वह अपने बारे में डरा हुआ है, वह भयभीत है। वह जानता है कि जब शरीर मर जाता है तो उसे पुनर्जीवित करने का कोई उपाय नहीं है। फिर बचने की, बने रहने की कोई संभावना नहीं है और उसे कुछ उपलब्ध भी नहीं हुआ। दिया ऐसे ही बुझ जाएगा, यह सब व्यर्थ ही रहेगा। यदि बिना कुछ उपलब्ध हुए ही मृत्यु हो गई तो वह मिट ही जाएगा, तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। वह चिंतित था, वह जानना चाहता था कि शरीर के बाद भी कुछ बचता है या नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं अभी और यही हूँ। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं करनी है। तो पहली बात है कि जागृत व्यक्ति इसकी चिंता नहीं करता है। यह जागृत लोगों की पहली पहचान है। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं होती है। और दूसरी बात, तुमने पूछा वह कैसे निश्चित रूप से जानता है। ज्ञान सदा निश्चित होता है। ज्ञान के लिए निश्चित होना अंतर्निहित है। तुम्हें सिर में दर्द हो रहा है, मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? तुम कहोगे मैं जानता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारी जानकारी सही ही है, गलत नहीं है? लेकिन कोई भी ऐसे नासमझी के प्रश्न नहीं पूछता। जब सिर दर्द होता है तो होता है, तुम जानते हो। ज्ञान भीतर से निश्चित होता है। जब कोई जागृत होता है तो वह जानता है कि वह जागृत हो गया है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है। वह जानता है कि भीतर वह विस्तीर्ण अवकाश या स्पेस है और वह स्पेस मर नहीं सकती। वस्तुएं मर सकती है, वह अवकाश नहीं मर सकता। जरा इस कक्ष के बारे में सोचो। हम इस भवन वुडलैंड को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस कक्ष की कक्षता को, स्पेस को नष्ट नहीं कर सकते। क्या तुम इसे नष्ट कर सकते हो? दीवारें नष्ट की जा सकती है, लेकिन हम इस कमरे में खालीपन में, स्पेस में बैठे हुए हैं। और दीवारें नष्ट की जा सकती है, लेकिन तुम इस कमरे को, दीवारों को नहीं, इस स्पेस को कैसे नष्ट कर सकते हो? पूरा का पूरा वुडलैंड समाप्त हो सकता है और एक दिन होगा भी, लेकिन यह स्पेस तो बचेगी ही। तुम्हारा शरीर समाप्त होता है क्योंकि तुम्हें इनर स्पेस का पता नहीं है, इसलिए तुम भयभीत हो। तुम निश्चित रूप से जानना चाहते हो, लेकिन बुद्ध पुरुष जानता है कि वह स्पेस है, शरीर नहीं। वह दीवारें नहीं है, बल्कि अंतर आकाश है। दीवारें गिर जाएंगी, वे कई बार गिरी हैं, लेकिन आंतरिक अवकाश तो होगा। इसके लिए उसे प्रमाण नहीं जुटाने होते। यह उसका अपना ज्ञान होता है। वह इसे जानता है। ज्ञान में सुनिश्चितता अंतर्निहित है। यदि तुम्हारा ज्ञान अनिश्चित है तो जानना कि वह ज्ञान नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं हमारा ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है, हम बड़े खुश हैं। और फिर अचानक से मुझसे पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या यह खुशी सच है? क्या हम सच में सुखी हैं? वे मुझसे पूछते हैं। वे अपने सुख के विषय में निश्चित नहीं है। यह कैसा ज्ञान है? वे बस दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वे स्वयं को धोखा नहीं दे सकते।
वे सोच रहे हैं, वे आशा कर रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं है। नहीं तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? मैं कभी किसी से नहीं पूछने जाता कि मैं सुखी हूं या नहीं। मैं क्यों जाऊं? अगर मैं सुखी हूं तो सुखी हूं, अगर नहीं हूं तो नहीं हूं। और कौन इसका प्रमाण दे सकता है? यदि मैं गवाह नहीं हो सकता, तो फिर मेरे लिए और कौन गवाह बनेगा? और दूसरा कैसे गवाह बन सकता है? तो कभी कभी मैं खेल खेलता हूँ, कभी कभी मैं कह देता हूँ कि हाँ तुम सुखी हो, बिल्कुल सुखी हो, और वे मेरी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। और कभी कभी मैं कह देता हूँ कि नहीं, तुम में कुछ नजर नहीं आता, कोई संकेत नहीं दिखते हैं, तुम सुखी नहीं हो, तुम सपना देख रहे होगे। और वे बुझ जाते हैं, उनका सुख समाप्त हो जाता है, वे उदास हो जाते हैं। यह कैसा सुख है? बस इतना कहने से कि तुम सुखी हो, तुम्हारा सुख बढ़ जाता है। और इतना कहने से कि तुम सुखी नहीं हो, सुख गायब हो जाता है। वे सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं पर सुखी नहीं है। यह अज्ञान नहीं है, बस वे अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। वे आशा कर रहे हैं और सोचते हैं कि वे दूसरों को धोखा दे रहे हैं। यह सोचने की यह सोचने से कि वे सुखी हैं, विश्वास करने से कि वे सुखी हैं, कोई प्रमाण खोजकर, किसी प्रमाण पत्र पाकर कि वे सुखी हैं, वे सोचते हैं कि सुख पैदा कर लेंगे। यह आसान नहीं है। जब अंतर जगत में कुछ होता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि हो गया। तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, किसी की भी सम्मति पाने की मांग ही बचकानी है। इससे पता चलता है कि तुम सुख चाहते हो, लेकिन तुमने सुख पाया नहीं है। तुम उसे जानते नहीं हो, अभी सुख तुम्हें घटित नहीं हुआ है। जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वह सदा निश्चित होता है। और जब मैं कहता हूँ निश्चित सुनिश्चित, तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि उसे कुछ अनिश्चित है और उस अनिश्चित के विरुद्ध वह निश्चित अनुभव करता है। नहीं, वह बस निश्चित होता है। अनिश्चय का और कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं जीवित हूँ, क्या मुझे इसका निश्चय है? निश्चय का कोई प्रयोजन निश्चय का कोई प्रश्न ही नहीं है। निश्चय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह बात निर्विवाद रूप से स्पष्ट है। इसका निर्णय नहीं होना है। मैं जीवित हूँ। सुकरात मृत्युशैया पर था और किसी ने उससे पूछा कि सुकरात, तुम इतनी सरलता से, इतनी खुशी से मर रहे हो, क्या बात है? क्या तुम भयभीत नहीं हो? क्या तुम्हें डर नहीं है? सुकरात ने एक बड़ी लंबी चाल चली। क्या तुम भयभीत नहीं हो? क्या तुम्हें डर नहीं है? तो सुकरात ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, मेरे जाने के बाद तो दो ही संभावनाएं हैं, या तो मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। यदि मैं नहीं रहता तो कोई प्रश्न नहीं है। यह जानने के लिए भी कोई नहीं होगा कि मैं नहीं हूं। पूरी बात ही समाप्त हो गई। और यदि मैं रहता हूं तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, मैं हूं ही। केवल दो ही संभावनाएं हैं, या तो मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। और दोनों ही बातें ठीक हैं। यदि मैं कहूं तो सब ठीक है,
लेकिन मैं नहीं कहूं तो जानने के लिए भी कोई नहीं होगा। चिंता तो चिंता क्यों? वह कोई बुद्ध पुरुष नहीं है, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। याद रखो, बुद्ध पुरुष और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच यही अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज को गहराई से सोचता है, मनन करता है, गहराई में प्रवेश करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है। वह बहुत समझदार आदमी है। वह कहता है कि बस दो विकल्प है। तर्क संगत रूप से वह मृत्यु में प्रवेश करता है। केवल दो संभावनाएं हैं, या तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, नहीं बचूंगा, या मैं बचूंगा। क्या कोई तीसरा विकल्प है? तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो सुकरात कहता है कि मैंने दोनों के बारे में सोचा है। यदि मैं बचता हूं तो चिंता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मैं नहीं बचता तो चिंता करने के लिए बचेगा कौन? तो अभी क्यों चिंता करूं? जो होगा उसे देख लूंगा। वह जानता नहीं है, उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन बड़ी बुद्धिमानी से उसने इसके विषय में सोचा है। वह कोई बुद्ध नहीं है, पर बहुत प्रभावशाली है। लेकिन तुम यदि बुद्धिमान हो सके, बुद्ध नहीं, क्योंकि बुद्धत्व तो ज्ञान है। न ज्ञान, न अज्ञान। बुद्धत्व तो तो द्वैत का अतिक्रमण है। यदि तुम बुद्धिमान भी हो सको तो तुम विश्रांत हो जाओगे। यदि तुम बुद्धिमान भी हो सको तो तुम बड़े तृप्त हो जाओगे। लेकिन तंत्र अथवा योग का लक्ष्य ज्ञान नहीं है। तंत्र और लोक का लक्ष्य, योग का लक्ष्य तो वह परम अवस्था है जहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों अतिक्रमण हो जाता है। जहाँ व्यक्ति बस जानता है, सोचता नहीं, बस देखता है, दृष्टा है, वो पूर्ण है। अंतिम प्रश्न। मैं निश्चित ही बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहता हूँ, लेकिन यदि उपलब्ध हो भी जाता हूँ तो इससे बाकी संसार को क्या अंतर पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं कि लेकिन तुम बाकी संसार की चिंता क्यों करते हो? संसार को अपनी चिंता स्वयं करने दो। और तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है कि यदि तुम अज्ञानी रह गए तो बाकी संसार का क्या होगा। यदि तुम अज्ञानी हो तो बाकी संसार का क्या होगा? तुम दुख पैदा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझकर करते हो, पर तुम ही दुख हो। तुम जो भी करो सब और दुख का ही बीज बोते हो। तुम्हारी आकांक्षा व्यर्थ है। तुम्हारा होना महत्वपूर्ण है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों की सहायता कर रहे हो, परंतु तुम बाधा ही डालते हो। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से प्रेम कर सकते हो, पर शायद तुम उनकी हत्या ही कर सकते हो। तुम सोचते हो कि दूसरों को कुछ सिखा रहे हो, पर हो सकता है तुम सदा अज्ञानी ही बने रहने में उनकी मदद कर सकते हो। क्योंकि जो चाहते हो, तुम जो सोचते हो, तुम आकांक्षा करते हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तुम क्या हो, यह महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन मैं लोगों को देखता हूँ जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन वे मार रहे हैं एक दूसरे को। वे सोचते हैं कि वे प्रेम कर रहे हैं, वे सोचते हैं वे दूसरे के लिए जी रहे हैं,
और उनके बिना उनके परिवार, उनके प्रेमियों, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके पतियों का जीवन दुख से भर जाएगा। लेकिन वे लोग इनके साथ ही दुखी हैं, और वे इस तरह से दुख देने के लिए कोशिश करते हैं, पर जो पर वे जो भी कर लें गलत हो जाता है। ऐसा होगा ही, क्योंकि वे गलत हैं। करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जिस व्यक्तित्व से वह उठ रहा है वह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम अज्ञानी हो तो तुम संसार को नरक बनाने में मदद दे रहे हो। बस तुम्हारे होने से, तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को खिलने में, सुखी होने में, आनंदित होने में सहायता मिलेगी। लेकिन उसकी चिंता तुम्हें नहीं लेनी है। पहली बात तो यह है कि बुद्धत्व को कैसे उपलब्ध होना है। तुम उससे पहले उपलब्ध पूछ सक तुम उससे पहले मुझे पूछते हो, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहता हूँ। लेकिन यह चाह बड़ी नपुंसक मालूम होती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद तुम कहते हो, लेकिन जब भी लेकिन जब भी लेकिन बीच में जब भी लेकिन बीच में आ जाता है तो उसका अर्थ है कि अभिप्सा नपुंसक है। लेकिन संसार का क्या होगा? तुम हो कौन? अपने बारे में तुमने सोच क्या रखा है? क्या संसार तुम पर निर्भर है? क्या तुम इसे चला रहे हो? तुम इसकी देखभाल कर रहे हो? तुम ही उत्तरदायी हो। स्वयं को इतना महत्व क्यों देते हो? इतना महत्वपूर्ण क्यों सोचते हो? स्वयं को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझते हो? यह भाव अहंकार का ही हिस्सा है। और दूसरों की यह चिंता तुम्हें कभी कभी अनुभव के शिखर पर नहीं दूसरों की यह चिंता तुम्हें कभी भी अनुभव के शिखर पर पहुंचने नहीं देंगी, क्योंकि वह शिखर तभी उपलब्ध होता है जब तुम चिंताएं छोड़ देते हो और तुम चिंताएं इकट्ठी करने में कुशल हो गए हो। कि बस अद्भुत हो, अपनी ही नहीं दूसरों की भी चिंता इकट्ठी किए चले जाते हो। जैसे कि तुम्हारी अपनी चिंता पर्याप्त है, तुम दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, और तुम क्या करते हो? तुम बस और अधिक चिंतित और पागल हो सकते हो। मैं एक वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल की डायरी पढ़ रहा था। वह आदमी बड़ा ईमानदार था, मालूम पड़ता है। वह आदमी बड़ा ईमानदार था, मालूम होता है, क्योंकि उसके कई व्यक्तित्व बहुत अद्भुत हैं। एक वक्तव्य में वह कहता है कि जब तक ये तीन बूढ़े गांधी, जिन्ना और चर्चिल नहीं मर जाते तब तक भारत मुसीबत में ही रहेगा। ये तीन लोग, गांधी, जिन्ना और चर्चिल, और ये ही हर तरह से मदद कर रहे हैं। चर्चिल का अपना वाइसरॉय लिखता है कि यह तीन लोगों को जल्दी मार डालना चाहिए, और बड़ी आशा से वह उनकी उम्र भी लिखता है। गांधी 75, जिन्ना 65, चर्चिल 68। क्योंकि यही तीन समस्याएं हैं। क्या तुम गांधी के बारे में यह कल्पना कर सकते हो कि वे ही समस्या हैं, या जिन्ना या चर्चिल?
तीनों ही इस देश की समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और वेवेल कहता है कि यही तीनों समस्याएं हैं, क्योंकि ये तीनों बड़े हठी हैं। तीनों में से हर एक के पास पूरा पूरा सत्य है, और बाकी दोनों बिल्कुल गलत समझते हैं। ये तीनों कहीं नहीं मिल सकते, बाकी दो बस मिल सकते हैं। मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हर कोई यही सोचता है कि वही केंद्र है, और उससे ही पूरे संसार की चिंता करनी है, और पूरे समाज को बदलना है, रूपांतरित करना है, आदर्श संसार बनाना है। तुम बस इतना ही कर सकते हो कि स्वयं को बदल लो। तुम संसार को नहीं बदल सकते। इस बदलने के चक्कर में तुम और भी गड़बड़ कर सकते हो, और अराजकता भी बढ़ा सकते हो, और हानि पहुंचा सकते हो, और परेशान भी हो सकते हो। पहले से ही संसार इतना परेशान है, और तुम उसकी परेशानी बढ़ा दोगे, उसकी उलझन बढ़ा दोगे। संसार को कृपा करके उसके हाल पर ही छोड़ दो। तुम बस एक ही बात कर सकते हो, और वह यह है कि आंतरिक मौन, आंतरिक आनंद, आंतरिक प्रकाश को उपलब्ध हो जाओ। यदि तुम यह उपलब्ध कर लो, तो तुमने संसार की बहुत सहायता कर दी। अज्ञान के केवल एक बिंदु को प्रकाश की लौ में बदलकर, केवल एक व्यक्ति के अंधकार को प्रकाश में बदलकर तुमने संसार के एक हिस्से को बदल दिया, और उस बदले हुए हिस्से से बात आगे बढ़ेगी। बुद्ध मरे नहीं हैं, जीसस आज भी नहीं मरे हैं। वे मर नहीं सकते, क्योंकि एक श्रृंखला चली आती है। ज्योति से ज्योति चले, ज्योति से ज्योति जले, फिर एक उत्तराधिकारी पैदा होता है, और यह क्रम आगे चलता रहता है। वे सदा जीवित रहते हैं। लेकिन यदि तुम में प्रकाश नहीं है, तुम्हारे दिए में ज्योति नहीं है, तो पहले तुम अपने अंतर ज्योति को प्राप्त करो। तभी दूसरे भागीदार हो सकते हैं। तभी तुम दूसरों की ज्योति जला सकते हो। फिर यह एक श्रृंखला बन जाती है। फिर तुम्हारी देह खो सकती है, और तुम्हारी ज्योति एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाएगी। अनंत तक यह क्रम चलता रहेगा। बुद्ध कभी नहीं मरते। बुद्ध पुरुष कभी नहीं मरते, क्योंकि उनका प्रकाश एक श्रृंखला बन जाता है। और अज्ञानी कभी नहीं जीते, क्योंकि वे कोई श्रृंखला पैदा नहीं कर सकते। उनके पास बांटने के लिए कोई ज्योति नहीं है। तो बस अपनी चिंता कर लो। मैं कहता हूँ स्वार्थी बनो, क्योंकि स्व से मुक्त होने का यही एक उपाय है। संसार की सहायता करने का यही एक उपाय है। संसार की चिंता मत करो, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। जितनी बड़ी तुम्हारी चिंताएं होती है, उतने ही बड़े तुम सोचते हो कि तुम्हारे उत्तरदायित्व हैं। और जितने बड़े तुम्हारे उत्तरदायित्व होते हैं, उतना ही तुम स्वयं को महान समझते हो। महान तुम हो नहीं, बस विकसित हो। एक बार तुम प्रकाश के एक स्रोत बन जाओगे, तो घटनाएं घटने लगती हैं। कई लोग इसमें भागीदार बनेंगे। बहुत लोग इससे बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। बहुत लोग इससे जीवन को, महाजीवन को उपलब्ध होंगे। लेकिन इस बारे में सोचो मत। सीधे सीधे तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। केवल एक चीज की जा सकती है, तुम जागृत हो सकते हो।
फिर सब कुछ अपने आप होता है। जीसस ने कहीं कहा है कि पहले प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाओ, पहले प्रभु के राज्य को खोल लो, फिर और सब कुछ तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। मैं भी यही दोहराता हूँ। आज इतना ही।